की कीमतों को हम कंट्रोल करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। गैस का आगे बहरान है, उसके लिए क्या करें। गंदम का बहरान आ चुका है, आटे की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, क्यों, किसकी वजूहात क्या है, क्या हम करने लगे हैं। आज बुनियादी अद्वियात नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, हम क्या करने लगे। नहीं, उसके हिसाब से 150 रुपए किलो का आटा बिक रहा है, ठीक है जी। आप मुझे ये बताएं कि 150 किलो आटा, अगर हम 1 किलो आटे की बात करें, 150 रुपए किलो आटा है, और 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं मेरे हिसाब से? 1 किलो आटे, जी बोलिए आप। 1 किलो आटे में 13 रोटियां बनती हैं। पूरा सिंध डूब चुका है। मैंने अभी 3 दिन पहले सैलाबज़दा इलाकों में खड़े होकर चैलेंज किया है, चैलेंज कि जहां से भी सैलाब गुजरा है, चाहे वो जुनूबी पंजाब हो, डीआई खान हो, डीजी खान हो, तौसा हो, राजनपुर हो, फाजिलपुर हो, कोई भी इलाका हो या पूरा सिंध, एक भी 16 से 18 लाख मकान है कच्चे। कच्चे मकान से मुराद वो झोपड़ियां नहीं, ऐसे ही मकान लेकिन उसमें पिलर नहीं होते, एक भी नहीं बचा है। अगर आप कह रहे हैं कि 1 किलो आटे में 13 रोटियां बनती हैं, तो उसके बावजूद भी एक रोटी की कीमत आती है 11 रुपए, ठीक है। उसमें अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगा लें, एक सेकंड प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए, अगर उसमें आप एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगा लेते हैं, आपकी बिजली का खर्च हो गया, आपकी लेबर कॉस्ट हो गई, आपका थोड़ा सा ऊपरी खर्चा आ गया, तो फिर भी आप 13 रुपए की एक रोटी बेच सकते हैं। लेकिन इस वक्त रोटी कराची में तो 20 रुपए की बिक रही है, मुझे पंजाब का आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से वहां भी इतने की ही बिक रही है। तो इतना प्रॉफिट मार्जिन क्यों है? कैलकुलेशन हमारे साथ बैठ के जो गवर्नमेंट हम जो रेट करते हैं, ये 20 रुपए का हमने रेट किया, 7500 की बोरी थी उस पर किया था, और गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बाकायदा बैठ के कैलकुलेशन करके हमारे नान की जो कॉस्ट पड़ रही थी वो 18 रुपए 50 पैसे पड़ रही थी। 1.5 रुपए उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया कि जी आपकी जो दुकानदार के प्रॉफिट है, उसके बाद हमने बेचे। अब वो बोरी 1000 रुपए बढ़ गई है। अब मुझे बताएं कि हम वो जो 1000 बढ़ा है वो दुकानदार कहाँ लेके जाएगा? बिजली के बिल आपको पता है कि इस महीने जिस बंदे का बिल 10,000 था वो 25,000 से 30,000 हो गया। गवर्नमेंट अपनी नाअहली को अवाम पर, तंदूर वालों को मुजरिम बना के अवाम के सामने पेश करती है। हालांकि ये नाअहली गवर्नमेंट की है कि वो एक चीज को फिक्स करे ना। तो अंदाजा लगा लें, करोड़ों लोग इस वक्त खुले आसमानों के नीचे पड़े हुए और जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, हमने जिस तरह बलूचिस्तान में करोड़ों रुपए के यहां से कॉन्वाय राशन के भेजे, वो तो सिलसिला चल ही रहा था पिछले 30 दिनों से। इस वक्त देखें, हमने सखर में किचन लगा दिए, हमने खैरपुर में लगा दिए, हमने मुख्तलिफ जगहों में। लेकिन बात यह कि 1000 देग या 500 देग वहां से बन के उतर रही, तो करोड़ों लोगों के लिए किसी काम की नहीं है। उनको इतना सा है वो राशन की ये पोजीशन है, जो हम ट्रक भर भर के भेज रहे हैं, 500 बोरे जो एक ट्रक में आ रहा है राशन, तो 5500 के हिसाब से लगा लीजिए 26 से 28 लाख का राशन आ रहा है। लेकिन वो 500 बोरे तो एक स्टॉप पे खत्म हो रहे हैं। पूरा शहर या पहाड़ों के ऊपर बैठा हुआ है या फिर सड़क के किनारे पे बैठा हुआ है। जब मैं परसों रात में सखर से कराची आया हूं तो रात 1 बजे चला हूं, दिन में 3 बजे कराची पहुंचा हूं। हाईवे के ऊपर, हैदराबाद से पहले हाईवे के ऊपर सड़क के 2-2 किलोमीटर के पैच गायब हैं। ये तबाही मची है। आपको वहां पर लोगों के जानवर मर गए लाखों की तादाद में, करोड़ों लोग खुले आसमानों के नीचे हैं। बारिश हो रही है, लोग मुतासरीन बैठे हुए, अपने सर के ऊपर चीनी की बोरी रखी हुई प्लास्टिक वाली खाली, अगर किसी के पास है तो, क्योंकि अभी कोई इमदाद, कोई ऐसी चीज अब तक शुरू नहीं हुई है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इमदाद, ये जो इमदाद है ना, ये जी मैं सवाल भी साथ में ऐड, थोड़ा सा लेट भी हो गया आप, तो अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मुझे ये बताइए, यहाँ पर जितने भी मेहमान बैठे हुए ना, आज प्रोग्राम का स्पेशल मकसद ही मेरा ये था कि जितनी भी हमारे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं, उन तमाम के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन पैदा की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँच सके। तो यहाँ पर अब्दुल शकूर साहब ने ये ऑफ़र किया है कि वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि जहाँ पर तमाम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ आगे काम करें। तो आर यू अग्री विद हिम? मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मसला, एक छोटा सा मसला मैं आप लोगों को बता दूं सबको। चारों तरफ तबाही है। पनु आकिल तबाह, मीरपुर खास तबाह, नवाबशाह तबाह, सखर तबाह, लड़काना तबाह, दादू तबाह, जिधर देखेंगे तबाही है। अब हमें यह तय करना है कि अगर हम कराची से राशन रवाना कर रहे हैं, कौन सा रूट लें। अगर देखिए, मैंने बार बार बोला कि राशन तो भाई खुदा के लिए अभी रोको 3-4 दिन। अभी इस वक्त बिस्किट, भुना हुआ चना और पानी दे दो कि लोग 5 दिन जिंदा रहें। दफनाएंगे कैसे अगर हमने ये भी नहीं भेजा उनके पास? देखें, उनके पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। सारी लकड़ी गिरी है। हमारे जितने किचन चल रहे हैं इस वक्त अंदरूनी सिंध, उसके लिए लकड़ी हम कहां से मंगवा रहे हैं हमें मालूम है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हजारों और लाखों रुपए दे रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है, मैं यही गुजारिश करूंगा, कोई भी कोऑर्डिनेशन बनता है हम तैयार है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो लगे हुए इस वक्त, हम करोड़ों रुपए ना रमजान का हम एहतराम करते हैं, ना हम मुश्किलात का एहतराम करते हैं। एक तरफ हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही कोई मौका आता है ना, तो हम अपने 4-5 हाथ भिगाकर उसमें जो है ना बाकायदा डूबने की और गोते लगाने की कोशिश करते हैं, इतना मुनाफा बनाते हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब एक बार फिर ये शुरू हो गया है सब कुछ?
मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने अभी एक दुकान से हैदराबाद में टेंट खरीदे हैं 12,500 रुपए के हिसाब से। वो ट्रक रवाना किया उसी दुकान पर, मैंने कहा मजीद जितने टेंट हैं दे दो, उसने बोला 15,000 से एक पैसा कम नहीं करूंगा। वही टेंट जो 12,500 के दिए वही टेंट 15,000 रुपए के, बताएं कहाँ जाए। और मैं तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर सकता हूँ, 4,000 रुपए की प्राइस टाउन वाले जो आप देखिए खड़े खड़े 3,000 रुपए उसने बढ़ा दिए, खड़े खड़े। अभी मैंने बात की इस्लामाबाद में अल अजीज बिल्डर के तैयब साहब से, वहाँ एडी मलिक साहब मौजूद थे वेरिएटाउन वाले। मैंने बोला भाई 500 टेंट चाहिए बस्ती लगानी, उन्होंने कहा ये लो। तो डोनर्स तो रेडी बैठे में, शाहिद कुरैशी साहब वेरिएटाउन वाले, उन्होंने एक और बस्ती का पूरा दे दिया। हम पूरे सिटी बना रहे हैं अब कि भाई मुतासिरीन को यहाँ से उठाया, यहाँ शिफ्ट किया खुश इलाके में, ये टेंट लगे, ये आपकी चरपाई लगी, ये आपकी कुर्सियां लगी, यहाँ पर खाना है, ये आपको शिफ्ट। इमरान खान अब आप देख लेना सारे एफआई को किस तरफ लगाया हुआ है। अब जी सेनेटर को पकड़ो, अब जी फलां को पकड़ो, अब फलां को पकड़ो। तो इमरान खान जब खतरनाक कह रहे हैं, एक तो वो इस सेंस में कह रहे हैं कि मकबूल हो रहे हैं, वो 2 तिहाई अक्सरियत की तरफ जा चुके हैं, पता नहीं इससे ज्यादा क्या होगा, कितनी लिमिट है, क्योंकि ये हर रोज इमरान खान को मकबूल करते चले जा रहे हैं, कमजोर केसेस बनाकर, जाली केसेस बनाकर। और जब फिर यही होगा कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब खड़े हो जाते हैं और इनके पास ये रास्ता होगा कि जो मरीम साहब पासपोर्ट की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे लगता है जब भी इलेक्शंस हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इमरान खान साहब की जीत वाज़ेह नजर आ रही है। और उसके बाद अल्लाह करे कि इमरान खान साहब अपना फोकस इकोनॉमी पे रखें। इमरान अल्लाह करे कि वो अपना फोकस इकोनॉमी रखें। कहते हैं मैंने बहुत कुछ सीखा है, आते ही वो इकोनॉमी की तरफ तवज्जो रखें, तो ये लोग खुद ब खुद साइडलाइन हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएंगे तो इकोनॉमी को भी करेंगे, जिस तरह आप कहते हैं सलाब ज़दगान को भी करूंगा। और